तो स्टेटमेंट था केंद्र सरकार का भी, इनको अगर हमने इनका पैसा बढ़ा दिया तो देश में जो है महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तो सारी महंगाई किसान को झेलने के लिए दे रखी इन्होंने। अरे वही झेल भी रहा बेचारा, क्या फैक्ट्री वालों ने। किसान भाइयों नमस्कार। आज देखो मैं मुजफ्फरनगर जिले में आया हुआ हूँ, बुढ़ीना कला गांव में, और हमारी मुलाकात एक किसान भाई से हुई जो हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग गन्ने की खेती में प्रयोग करते हैं। नमस्कार भाई जी, एक तो अपना परिचय दे दो। नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज कुमार, सनौ फरबीर सिंह, गांव बुढ़ीना कला जी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। अच्छा जी, एक बात बताओ, यह वैरायटी कौन सी है जी? यह है जी 0238। अच्छा जी, 0238। और आपने इसकी बुआई कितने इंच में रखी? इसकी बुआई है जी 44 इंच पे। 44 इंच पे आपने सुक्के में बुआई करी थी इसकी? हाँ, सुक्के में बुआई है जी इसकी। अच्छा। और 16 मार्च की इसकी बुआई है। अच्छा जी। यह जो मिट्टी है आपकी, यह रोसड़ी जमीन है या फिर धनकट टाइप की है? नहीं, यह धनकट टाइप की है जी। धनकट टाइप में तो ये बताया जाता है कि अगर सुक्के का बुआई करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जा किसान भाई को। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, निकल जा उसमें खूब बढ़िया। कुछ अच्छा, लेट निकला है, कुछ लेट तो निकला है। हाँ जी, पर बढ़िया। हम तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करते हैं मैडे से। अच्छा जी। और बस फिर छोड़ दे, अपना निकल जा सारा। अच्छा, थोड़ा किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दो, क्योंकि जो किसान भाई सुक्के की तरफ गन्ने की बुआई करते हैं, जैसे अब जो एक नई वैरायटी आई 0118, हाँ जी, उसे डॉक्टर बख्शी ने भी यही बात कही कि उसे सुक्के में बो। सूखे में वो, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उस पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, उससे उसका ब्यात जो है पूरा हो जा, उसका ब्यात पूरा और हो जा। उसमें ब्यात ही चाहिए 118 में। हाँ जी। और जो भी गन्ने का जो भी खेल है वो सारा का सारा जमाव पे डिपेंड करता है। जमाव पे। और 0118 का तो निश्चित ही, क्योंकि उसमें ब्यात फिर कम रहे, उसमें ब्यात कम रहे, उसमें जो है मदर सूट की खेती हो, मदर सूट की खेती। अच्छा, अब जो एक बात बताओ, थोड़ा सा किसान भाइयों को थोड़ा सा प्रोसीजर बता दो कि किसान भाई कैसे कैसे खेती कर सके। अगर बस मेरा तो यही मानना है जी कि 44 इंच से पहले ना वो, जो ये 30 इंच पे या 28 इंच पे बोरे जी, इसका कोई लाभ नहीं है जी, क्योंकि उसमें जो है नेड़ा हो जा तो धूप का हवा का इतना संचार हो नहीं पाता, तो बढ़िया नहीं रहती बात, रोग ज्यादा आवे जी। तो हम तो ऐसा कर रहे हैं, हर साल सुक्के में ही अब भी खेत तैयार कर रखे जी, और सुक्के में ही बोएंगे सारा जी। 50 बीघे के करीब हम हर साल बोड़ बोए जी। अच्छा जी। हाँ, अब का तो बल्कि मन ने कुछ ऐसा भी कर रखा, गोभी भी लगा रखी जी, और उसमें अब जाएंगे बोएंगे जी, उसमें भी ऐसे यही प्रोसीजर रखेंगे। और जो खेत जो है आपके सामने खड़े ही है, जो लगभग 80-85 कुंटल का निकल रहा है जी। 80-85 का जी निकल रहा, मतलब ये 16 बीघा खेत है जी। वहां तक देखो जहाँ तक पर 11 बीघे निकल लिया। 11 बीघे निकल लिया, हाँ जी। और इसका तो फुटाव भी अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया फुटाव चल रहा है। जाके उसकी वीडियो बनाई हो, देखिए, उसे भी देखा गया जी, किसान भाई को दिखाओगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप पहले इस पे ट्रेंच पे खेती करते थे या पहले 28 इंच पे या कैसे? नहीं, ट्रेंच पे तो शुरुआत ही हम नहीं करी थी इस गाँव में तो। अच्छा, करीब 15 साल पहले जी। लेकिन उस समय हमें भी अनुभव नहीं था जी, तो हमने छोड़ दी थी बीच में जी। लेकिन अब पिछले 5-6 साल से जी हम ज्यादातर ट्रेंच पे ही कर रहे हैं। जो 75 बुआई करे जी, उसकी तो करा है हम 30 इंच पे ही। 30 इंच पे जी, हाँ। लेकिन जो जितना भी आगे इतना खेत बोएंगे जी, वो सारा ट्रेंच के। 30 इंच पर अगर कुछ किसान भाई बुआई करते हैं, उनकी शिकायत ये रहती है, जो टायर की कन्नी हो, हाँ, वह जो है जब खेत में मिट्टी चढ़ाने के लिए आते हैं, हाँ, तो वह कन्नी जो है पोए पे लगे। हाँ, सही है बात। ये 28 इंच होना चाहिए फिर तो। 28 इंच होना चाहिए। हाँ, अगर 12-4-28 के टायर है, हाँ, तो फिर 28 पे या 27 पे, 27-28 पे बिल्कुल सेंटर में आवे, बिल्कुल सेंटर में आते हैं जी। अच्छा, एक बात बताओ, आप खेत की तैयारी कैसे कैसे करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में। खेत की तैयारी तो बस सब ऐसे ही है, रोटावेटर से हम जुताई करे, एक दो बीच में टिलर काट दिया। हम, मेरा ये मानना है कि खेत की ज्यादा जुताई होनी नहीं चाहिए जी, हाँ, कम से कम जुताई हो, बस उसमें घास पैदा ना हो जी। जुताई समय समय पर हो, रोज उसमें जा रहे हैं दे जुताई दे जुताई नहीं। अब तो ज्यादा करे आप देख रहे होगे, एक क्रेज सा होगा, हाँ, कि तोता हड़ भी निकलवा रहे, टिलर भी निकलवा रहे, एक सीजलर आता है वो सिंगल पहाड़ी का, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आ जा किसान, खर्चा तो बढ़ी रहा। अच्छा, एक बात बताओ आप जी, अगर ज्यादा जुताई से ज्यादा उत्पादन होता जी, तो बराबर में कितनी जुताई आ जा जी? हाँ जी, अनगिनत अनगिनत आ जा, तो फिर तो वहां दुगुना पैदावार होनी चाहती जी, तो क्यों नहीं होती वहां? तो कोई ज्यादा इसका ज्यादा इतना महत्व नहीं है। अब आप बार बार जुताई करो, समय पे करते रहो, समय पे करते रहो। अच्छा, एक बात थोड़ी सी किसान भाइयों के दिमाग में भी रहती है, मिल जो है ज्यादातर दबाव डालता है कि तुम ट्रेंच में खेती करो, हाँ, और फिर हम अगर कोशिश करें उसकी गहराई अगर जानने की कोशिश करें हम, उसमें गन्ना मोटा हो जा, और गन्ना मोटा होने के कारण उसमें शुगर की मात्रा बढ़, हाँ, रिकवरी उसमें ज्यादा आ जा, हाँ, फैक्ट्री को तो उसमें लाभ रहे। हाँ। और जैसे आप 2 एकड़ का खेत मान लो आप, हाँ, और उसमें अगर हमने अपने धोरे खाली छोड़ दिए, हाँ,
तो कम से भी कम मैं ये मानता हूँ कि 1 बीघा खेत हमारा खाली होगा। बिल्कुल होगा जी। लाजमी। और बराबर साइड भी हम जो है थोड़ा सा अटका बोगे या फिर ज्यादा चढ़मा होगा वो। हाँ या फिर वो जो बराबर साइड में जो खोड होगा उसकी बंदाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मिट्टी नहीं चढ़ पाएगी। बिल्कुल चढ़ती नहीं। ठीक है ना जी। हाँ जी। थोड़ी सी यह समस्या बन जा तो आप जैसे 44 इंच पाए, हाँ 44 इंच ठीक है या 56 इंच ठीक है? बस 56 पे तो हमने बोया नहीं आज लोग कोई खेत। अच्छा जी। 56 इंच पे हमने एक बार ऐसा तो करा था 58 इंच पे जी 2 खूड बोक है जी और मतलब 28 इंच पे, जी 28 पे क्या 12 इंच पे ही थे शायद भी, 12 जी इंच पे, हाँ एक हाँ 12 इंच पे जी वो लेजर था मील का ही, जी जी तो जी 12 इंच पे उसमें 2 खूड पड़ जाते जी और बीच में 56 इंच 58 इंच की दूरी थी। 58 इंच की दूरी हाँ थी। तो वो भी बोला था हमने, वो भी ठीक निकला है वैसे तो। ठीक निकला। हाँ वो भी ठीक निकला है। फिर उस पर क्यों आपने वो क्यों छोड़ा? बस इसमें ज्यादा सुविधा है क्योंकि इसमें सारा काम ट्रैक्टर से हो जा। अच्छा जी उसमें जो बीच के रह गया उसमें तो फिर वहाँ ज्यादा कुबाड़ा हो जाना है, 12 इंच का है जी जी उसमें, ना तो ट्रैक्टर चले जी। और ना उसमें झोटा भी नहीं चलता उसमें, झोटा भी नहीं चलता, तो वहाँ तो उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें वो दिक्कत है। अच्छा, इसमें इसका क्या प्रोसीजर रहा इस खेत का? जैसे आपने 44 इंच पे बोया, हाँ सिंगल लाइन है डबल सिंगल लाइन है जी। सिंगल लाइन है। हाँ जी। थोड़ा चढ़मसा बोते हो? हाँ पूरा चढ़मा, बीज उतना ही डाल लो लगभग जी। जितना आप 28 इंच पर 30 इंच पर डाल रहे। जी, मैं थोड़ा डोडा कर दो से। हाँ जैसे मान लिया आप 6 हाँ। कुंटल डाल रहे जी 30 इंच पे 28 इंच जी पे, तो इसमें 5.5 तो कम से कम होना चाहिए। 5.5 कम से कम होना हाँ चाहिए। या बीज में ना घटाओ, जी बीज बीज घटाएगा तो फिर दूसरी जगह जगह मतलब कंची मर जाना है, जी। तो उसमें फिर दिक्कत आ जा। अच्छा, एक बात बताओ पंकज भैया, जैसे एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने मिट्टी चढ़ा दी, हाँ आपने उसी से मिट्टी चढ़ा दी, हाँ तो फिर कभी कभी ऐसा हो जा हवा तेज आ जा बहुत, हाँ और 44 इंच पर अगर खेत गिर जा हाँ। तो फिर उसका पाव नहीं बन कर देता? नहीं गिरता ही नहीं, ऐसी कोई गिरेगा समस्या क्यों? आई ना ना आपके हमारा सामने? कोई समस्या नहीं आज तक। क्योंकि एक किसान से कोई मुलाकात हुई समस्या थी, नहीं। उसने यह बताई हाँ कि 28 का तो उठ भी जा। नहीं नहीं हमारा तो 18 भी खड़ा, जी 18 भी हमारा 44 इंच पे ही है, जी जाकर देखो सबका गिरा पड़ा, जी। हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा। अच्छा, 18 कौन सी वैरायटी है 18 में? जी वो करनाल वाली या कोई दूसरी है या नहीं साझा? करनाल वाली है 0118 अच्छा अच्छा, चलो बक्सीराम जी वाली। उसकी दूसरी वीडियो में बात कर लगे। हाँ जी ठीक है जी, बहुत ठीक। अच्छे जी। अच्छा पंकज भाई, ये बताओ, आपने जो इसकी कटिंग करी थी, हाँ जी कटिंग करने के बाद पत्ती जो है फूंक दी थी? पत्ती फूंक दी है। अच्छा जी। और थोड़ा सा इस पे फिर दवाई की स्प्रे करी थी या नहीं फिर? अभी कुछ नहीं करा, जी अभी तो इसका फुटाव चल रहा जी और अभी हम इसमें करा भी कुछ नहीं। जी। अभी तो और 15 दिन क्यों, वैसे ही फुर्सत नहीं और बात तो तई, हाँ जी। तो 15 दिन बाद हम इसमें पानी देंगे और इसमें स्प्रे करेंगे। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा जमा हमारा, एक एक झुंड में से 1 2 3 4, एक ये छोटा सा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 देखो गन्ने तैयार होने लग रहे, और अभी तो स्टार्टिंग है। 0238 में इतना हो जा बहुत काफी है ना भैया? बढ़िया जी बहुत बहुत बढ़िया। और अब इसका आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा थोड़ा सा भाई, किसान इसका जो भाई है को? सही करेंगे जैसे बोर्ड का करे, बावेंगे खोद देंगे, डाई पाई सब लगाओगे इसमें। इसमें क्रोजन? हाँ क्रोजन लगाओगे। क्रोजन यही इसकी एफएमसी वाली लगाते एफएमसी हो? अच्छा जी। एफएमसी। अच्छा, थोड़ा सा एक बात बताओ, आप तो काफी दिनों से खेती कर रहे, हाँ जी। क्रोजन में कुछ फर्क भी देखने को मिला क्या? जैसे फर्क क्रोजन का कैसे पता लगाएगा, तो पहले दो एक ही खेत में हो, दोनों का इस्तेमाल जी पता लगाया जी, किसानों को हाँ पता लगा इन तीन बातों का। जैसे, हाँ यह सबसे बड़ी बात आप बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे हैं, किसान को पता नहीं चल पाता। जब उसका रिजल्ट लेने का नंबर आवे, किसान जो है दूसरी दवाई का उपयोग करता दूसरी है। दवाई का, ये तो हाँ फिर जी। सारी बात एक एक बात लिखी जा लिखी जा कॉपी में जी, पता लगा ना भाई इसका इतने दिन का रिजल्ट है, इतने दिन का बात है। जब यार डू पॉइंट पे थी हाँ क्रोजन, हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ किसान भाइयों ने 55 बीघे की दवाई जो है छच्चे पे भी लगा दी। हाँ जब भी रिजल्ट आए। जब भी रिजल्ट आए। हाँ आज भी वही वैरायटी है, हाँ 0238, हाँ और खेत भी वही है। खेत भी वही है। और आज जो है हम एफएमसी की जो दवाई लगाते हैं, या हाँ। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा आपको, हाँ। या अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे रही भाई? एक बात बताओ, किसान जो है बहुत महंगी दवाई लगा रहा, तो हो सका इन्होंने इसकी पोटेंसी कम कर दी हो, ऐसे ही हो सका, और तो कुछ क्या कारण हो। उसमें तो लिखा हुआ तो पूरा का पूरा ही बल लिखा है तो भाई, ये तो कंपनी वाले जाना है या सरकार जाना है, किसान क्या कर सके इसमें, किसानों की कौन सुन रहा किसान के नहीं सुनता है जी। किसान तो कहते भाई 400 तुम्हारा खरीदो कम से कम। हाँ जी। ये कहा भाई तो चाहता नहीं, तो मैं तुम तो ढेर छक लिए। हाँ जी। तो बताओ किसानों की कौन सुना है, किसानों को कोई नहीं सुन रहा जी, सरकार कोई सी आ जाओ जी, सब बराबर की है। सब बराबर की है। हाँ। आपका तो चौधरी साहब ने भी वादा करा था कि 400 हाँ 400 पार करवा देंगे। हाँ जी। चौधरी साहब भी गुल्लक्ष्मी में बैठ के कहला नहीं जो कर रहे ठीक कर रहे, उन्हीं पास आती वे भी धूमिल होगी। धूमिल हो गए सभी, एक ही उम्मीद ले बैठे थे कम से कम
5% की या फिर 7-8-10% की कुछ तो इजाफा होगा ही, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा ही। हाँ इन्होंने तो ये काम कर दिया नेताओं ने कि चुनाव के टाइम पर तो रेट बता दे बस। भाई, इलेक्शन हाँ अगले साल या उससे अगले साल देखिए बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। बढ़ेगा। 27 में इलेक्शन है जैसे, हाँ 27 तो में बढ़ेगा, बढ़ेगा 26 में भी बढ़ सके। अगर 27 में मेरा शुरुआत में रहे जी तो 26 में बढ़ाओगे। जी। हाँ अच्छा एक बात बताओ पंकज हाँ। भाई, हाँ जी। जैसे रेट में वृद्धि हुई थी, हाँ अब जाए 20 रुपए बढ़े थे, हाँ जी। उसका किसान भाई बड़े खुश हुए। जो छोटे किसान थे उनके लिए तो चलो मान लो भाई 1000 कुंटल गन्ना ले रहा है एक छोटा सा किसान, हाँ हाँ उसे तो 20,000 रुपए का लाभ होगा। हाँ। उसे लाभ हुआ या नुकसान हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दो महंगाई को देखते भाई हुए। महंगाई को देख तो ये तो नुकसान है। कोई अच्छा सी जी चीज लगा लो आप, जी बाजार की लगा लो चाहे जो किसान से संबंधित है वो लगा लो, जी सब सारे के सारे रेट बढ़ रहे। खाद के हो, दवाई के हो, मजदूरी के हो, जी सबके बढ़े। जी और किसान का बढ़ता नहीं। तो अगर बढ़ रहा जिब भी बढ़ तो इनके दुगने बढ़ जा, जी नहीं बढ़ रहा जिब भी बढ़े जिनके तो। जी भी बता। हाँ अच्छा एक बात बताओ, पहले आपने अब जो ठेका दे रखा फिलहाल हाँ सिलाई का, हाँ। वो कितने रुपए में दे रखा आपने? हमारा है जी 42 रुपए में। 42 रुपए में। हाँ और आज से 5 साल पहले क्या रेट और था? 42 रुपए में है। और हाँ जी 2.5 लाख रुपए इस पर नकद जा रहे हैं। हाँ, अगर उसका इंश्योरेंस लगाया उसका जाए, इंश्योरेंस लगाओ अगर हाँ जी लगावे, तो लगाओ, देखो कहाँ बैठे कहाँ बैठे यूं पड़ हैं। जाओगा कम से कम 62 रुपए के करीब। फिर दे बस। हाँ हिसाब जोड़ो उसका। हाँ अगर लगाया जाए, सारा हाँ हिसाब फिर लगाया जो जाए है जी बात। 60 के प्लस चला जाएगा। हाँ गन्ने का जो रेट है उसका ये मानो आप 7वां हिस्सा तो हम छुलाई छुलाई में दे रहे छुलाई छुलाई में दे रहे। है ना। हाँ। और खुदाई खुदाई में भी खर्चा आता है खुदाई का भी है, बंधाई का भी है, जी दवाई का भी है, पानी का भी है। पानी जी का तो चलो खैर सरकार ने अब जब बिल माफ कर दिया, पानी का तो न लगा लो। जी पर और तो खर्चे बहुत है जी। घर तो जब शुरू हो जाएंगे इसमें खर्चे, जिस जी खेत में हम खड़े जी अब खर्चे शुरू हो जाएंगे इसमें। हाँ और जिसमें जब तक ये चूल्हा का खर्चे ही खर्चे। खर्चे खर्चे। हाँ और पैदावार भी या नॉर्मली दे रहा, अब जाए कोई ये नहीं कि भाई। हाँ कोई खेत लग जाए जो हमारा जो खेत तो लग रहा था, लेकिन ऐसे भी खेत रहे जो हमारे द्वारा 45 के निकले। अच्छा जी, हाँ ऐसा भी कोई हुई ऐसी घटना? हाँ ऐसे भी घटना है। अच्छा जी, तो बताओ एवरेज तो वहीं आ जा। मान लिया एवरेज। अगर एवरेज तो वहीं आवे 50-60 पे ही। हाँ जी, और 50-60 में तो किसान को औसत ना पड़ने का और भैया। औसत कहाँ पड़ रहा? सारे हाँ। किसान किसी पर देख लो, किस पर नहीं है केसीसी, केसीसी कितने सब पे है। यह तो बात आप ठीक कह रहे जी। बताओ तो फिर नीचे रोड़ा तारू जो हमारा नू है, हमारा नू है। हाँ जी। किसी का कंगाल हो जाएगा वहां से जो किसी को पैसे मिल जा। अच्छा पंकज भाई, सब कर्जदार है। सब कर्जदार है। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा एक सवाल है। जैसे एक आपने देखते भी होगे वीडियो आप, इसमें बताया जाए 100 प्लस करना। मेरा भी कोई खेत आज तक 100 प्लस नहीं निकला, पहले कभी निकल गए वो बात अलग है, पर हाँ पिछले 5 साल से जब निकल यो नहीं रहा। बीज आया हाँ जी 2015-16 में हमारे यहाँ आया है। जी आया तो 9 में, जी पर हमारे यहाँ 15-16 में आया। जी उस समय कुछ खेत निकले 90 प्लस। 90 प्लस। हाँ निकले, हाँ जी निकले कुछ खेत। हाँ। आज भी किसी का खड़ा हो, एक मान लिया हजारों में एक खेत होगा तो उसका क्या गिनती थोड़ा ही है। उसकी क्या एवरेज बताओ, जब ये तो एवरेज सरकारी बता रहे, मिल मालिक बता रहे, जी तो वो है जी सच्चाई तो वो है। एवरेज तो ये जो हमारे इसमें विधानसभा में जो अब स्पीकर के सामने जो हाँ सांसद जी पंकज बोले मलिक थे, ने पंकज और मलिक ने, एक वो थे क्या नाम, अतुल प्रधान जी, अतुल प्रधान जी उन्होंने सारी विवरण दिया उसका। जी। तो उससे पता लगा क्या निकल रहा है, क्या बच रहा है किसान के पास। तो वे क्या तो है। 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं जी। हाँ उन्होंने 5 बताया। बीघे में हाँ जो है पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा आ जा अगर किसान की आप मजदूरी से। सारा खर्चा जोड़ोगे, जी मैं मजदूरी के किसान की, जी तो किसान घाटे में है जी। गन्ने का किसान हाँ घाटे में है वो। जी हाँ पर हम अपनी मजदूरी नहीं जोड़ते, अपने परिवार की मजदूरी नहीं जोड़ते, जो हमने अपने संसाधन बना रखे उनकी कीमत नहीं जोड़ते, घिसाई तो भी हमें नहीं दिखा जोड़ते। हमें बहुत बच रहा, बहुत बचता बच कुछ रहा। है नहीं। बचता कुछ है हाँ, नहीं। उस हिसाब से कुछ नहीं बचता। अच्छा मैंने देखा पंकज भैया, जो बड़े बड़े किसान हैं हमारे यहाँ पे, जो 10 एकड़ का किसान है उसे बड़े उसमें ही जोड़ा जा, हाँ जी 50 बीघा का 60 बीघे का अगर किसान है, हाँ वे अब जा ठेके पे जमीन देना पसंद कर रहे हैं भाई। कोई 30 कुंटल, क्योंकि कुंटल में ले लेना, हाँ 30 कुंटल 35 कुंटल, फिर उनसे बात होती है हमारी। हाँ वे ये कहते हैं कि 30 कुंटल तो हमारा आ ही रहा, हाँ वो तो एक तरफ कर दो, 10 की लागत आ जा, 10 की मजदूरी आ जा, हाँ। और फिर उसमें साधन घिसाई भी है। साधन घिसाई भी सबसे बड़ी बात है जी, जो लेबर है, लेबर नहीं मिल रही किसी भी कीमत पे जी ये। मान लिया बच्चे कम हो रहे, कोई खेती में क्यों नहीं रहना चाहता, जी क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। इसमें कुछ अगर यहाँ बचत हो तो खेती हम अपने बच्चों खेती में भी लगावे। जी जब हमें बचत नहीं दिख रही, हमें नहीं दिख रही है भाई यहाँ आगे कैसे होगा, हाँ तो जी, सब बच्चे बाहर भाग रहे किसान के। जी तो जब यहाँ हमारे नहीं यार तो बाहर का नहीं कोई आ रहा, तो लेबर है नहीं, और इसमें लेबर की हर समय जरूरत है। शुरू से स्टार्टिंग हो इसमें जाए तो हर समय लेबर चाहिए। हाँ जी तो एक कारण यो भी हो रहा, अब किसान चाह रहा है भाई किसी और को देख के अपना और छोटा मोटा कोई धंधा बना लो।
बना भी रहे जी। हाँ वो बना भी रहे, बना तो भी रहे। वे फायदे में है जी हर इस काम में। वे फायदे अगर उनका 30 में जा रहा है जी और वे कुछ और धंधा कर रहे हैं इस अलग, जी। तो वे फायदे में है, सूखी रोटी खा लेंगे अपनी, सूखी रोटी, यहाँ नहीं खाई जाती सूखी। क्योंकि ये आप देखो विधानसभा में अगर आवाज उठाई जाती है तो वहाँ पे ये बताया जा पहले 20 लाख जो था इतना टन गन्ना होता था, हाँ है ना। हाँ जी। अब जो 29 हो रहा, हाँ तो अगर हम बड़े पैमाने पर अगर बात करी जा तो वहाँ पे तो ये दिखा जा भाई एकदम से भाई 29 हाँ इतने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 30% की या बिल्कुल 40% की। बिल्कुल पर किसान की हालत कितनी बुरी होगी या किसी को नहीं पता। यह तो नहीं पता, तो सब कुछ पर कोई सोचता नहीं। ये तो स्टेटमेंट था केंद्र सरकार का भी, इनको अगर हमने इनका पैसा बढ़ा दिया जी। तो देश में जो है महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई तो ये तो सारी महंगाई किसान को ही झेलने के लिए दे रखी है इन्होंने, अरे वही झेल भी रहा अब बेचारा, जब क्या फैक्ट्री करेगा। वालों ने जो है सरकार के पास अपने वो भेजी एप्लीकेशन मौखिक सी बतावे कि चीनी के रेट बताओ, आपने हाँ अखबार में भी देखा होगा, हाँ और उन्होंने मांग जो करी वह अब तो है 31 रुपये 75, है ना जी, हाँ जी 3175 रुपये है हाँ जो उसका MSP रेट है। हाँ फिर उस पर GST लगे, टैक्स लगे, फिर वह हमारे तक जो है 4300 में आती है। हाँ अगर इस पे 1000 रुपये की वृद्धि होगी चीनी पे, हाँ तो आप ये मानो एकदम से या 5000 प्लस चली जाएगी, बिल्कुल। 5200-5300 चली जाएगी। हाँ जी, और कम से कम एक फैक्ट्री जो है 50 सेट प्रोडक्ट तैयार करती है। सारा अब तो कुछ फैक्ट्री में ऐसा चीज है ही नहीं जो उनकी बर्बाद जा रही हो, कोई सी भी मैली चीज़ ऐसी हो, नहीं। हाँ जी उनकी खोई हो, जी। सब बिक रहा है, उनका सीरा हो सब बिक रहा। हाँ जी। हाँ और हम इस बात से खुश भी है कि भाई देखो फैक्ट्री होगी तो हाँ हम भी बिल्कुल, होंगे। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के फैक्ट्री पूरक और है। किसान एक दूसरे के पूरक है। हाँ जी। अगर वह घाटे में रहेगी तो हम भी नुकसान में आएंगे। हम भी पर उन्हें भी तो नुकसान हमारे बारे में सोचना चाहा भाई, किसान अगर मान अगर तुम इतना से सताओगे जी और यो गन्ने की खेती छोड़ बैठा जी। भाई, तुम क्या पेड़ोगे उसमें भाई। अच्छा, जब से सरकार ने एथनॉल का उपयोग करना शुरू करा, हाँ फैक्ट्री की कहीं ना कहीं इनकम बढ़ी, हाँ समझो आप ही। बिल्कुल। चीनी जो है पहले स्टॉक में पड़ी रहती थी, अब जब हाँ। तुरंत निर्यात कर देती है सरकार। हाँ निर्यात भी हो रही है, और ये चीनी के अलावा जो एथनॉल बन रहा है उसमें चीनी की जरूरत कहाँ रह रही है, एथनॉल बना रही है 20% में। 20% 20% कर दिया सरकार ने, 20% करेंगे इसमें हम पेट्रोल में से। अच्छा, और तो ये बताओ जैसे 0238 अब जब मोहर लगा के दे रहे हाँ फैक्ट्री इसे भी भाई बोलना। इसकी बुआई मत करो, हाँ आपके यहाँ भी ऐसा कोई प्रोसीजर है? हाँ हमारा मिल भी लगा रहा है, और तो पर बोवा क्या कहाँ से लगा, मिल वाला कुछ देता नहीं कोई सा बीज। जी अगर दिवाया भी तो अभी बीज उन्होंने 16,202 दुआ रहे ये, जी। वो 2,000 रुपये कुंटल दे रहे। बताओ किसान कैसे खरीदे लगा, ये तो बहुत ठड़ा बिजनेस हो रहा है। 2,000 रुपये कुंटल, बताओ अच्छा। किसान कैसे खरीदेगा। हमारे तो ले रहे हैं 370 रुपये हाँ जी। और हमें दे रहे 2,000 रुपये। आज से 25-30 साल पहले जो थे मिल फैक्ट्री, जब 67 आया था कुछ किसानों को तो बिल्कुल फ्री में दिया गया था। हाँ फिर मन कह रहा मिल रेट पे दे दो, मिल रेट मिल रेट पे दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो। हाँ जी भाई अगर तुम्हें दिख रहा भाई 38 खराब हो रहा, जी तो पहल तो आप ही करोगे भाई इस बात की, पढ़े जी। लिखे जब आप बन रहे